आपका धन्यवाद, महिमा स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह में जिसको आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे खुदा। हे अति पवित्र परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा, तू जो सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हे परमेश्वर, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुबह में कि प्रभु हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे प्रभु सैनिटाइज करने के बाद प्रभु जी अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम तेरी आराधना स्तुति करने के लिए तेरे भवन में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के द्वितीय संडे प्रभु जी हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद खुलकर प्रभु तेरी आराधना स्तुति और महिमा करने पा रहे हैं मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा बंदेशु, और इसलिए हम दुआ करते हैं सबसे पहले मेरे खुदा हमारे अपने देश के लिए मेरे खुदा बंदेशु, जहाँ पर कोरोना के मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर बहुतायत के साथ मरीज पाए जा रहे हैं। हे प्रभु, दुआ करते हैं इस बीमारी को हमारे देश से बाहर कर दे मेरे खुदा, ताकि प्रभु जी हम लोग परमेश्वर पिता तेरी महिमा आराधना और भी खुलकर करने पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमारी सहायता कर, मदद कर, और प्रभु जी हमारे देश से प्रभु इस बीमारी को दूर कर, और परमेश्वर जो अशांति फैली हुई है उसको भी तो दूर कर मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता प्रभु आज की सुबह जब हम तेरी स्तुति महिमा आराधना करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए, और पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक को भेजिए प्रभु जी कि आज की सुबह हम तेरी आराधना स्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर प्रभु। जब हम तेरे महिमा के गीत को गाते हैं, हम पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय को, आज की आराधना को, वचन को, सब कुछ को तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम लोग प्रभु के भवन में आ पाए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैं तुझसे प्रार्थना की है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात में एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, भजनकार कहता है। ये मेरे प्रियो, हम लोग इस संपूर्ण मन से आज की सुबह परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, और परमेश्वर निश्चय हम में से प्रत्येक जन को आशीष देगा। हालेलुया। आइए गीतों के साथ हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए गीतों के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया।
Oh
डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। और वचन बताता है कि परमेश्वर सिय्योन पर्वत के समान है। जिस प्रकार के पर्वत सदियों सदियों तक अपनी जगह पर स्थिर रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर सदा सदा के लिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो कभी बदलता नहीं। वचन बताता है वो कोई मनुष्य नहीं है जो बदल जाए, झूठ बोले या मुकर जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्य है। जो लाल समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, जो यरदन नदी को उल्टा बहा सकता है, जो भूखे शेरों का मुंह बंद कर सकता है, वो परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की आदर में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और सच्चाई के साथ और दिल की गहराई के साथ आज की सुबह हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे और अपने जीवन से हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे कुछ और नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें और हर एक परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। और जब हम इस गीत को गाएंगे, हम बड़े ही आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे कि आज की सुबह अगर किसी के जीवन में कोई बंधन है तो परमेश्वर तोड़े, आजाद करे और अपनी महिमा हर एक के जीवन से करे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा
आइए अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिछले रविवार से थोड़ा और देकर हम अपने जीवन में करें परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। अपने हाथों को उठाकर वास्तव में धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह। ग्लोरियस गॉड हालेलुया। परमेश्वर पिता हम तेरी महिमा की बड़ाई और जयकार करते हैं खुदा। एक और परमेश्वर के नाम में यहोवा प्रभु हमारे सर्वनाम रहने वाले हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं तेरी स्तुति और महिमा बड़ाई करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर पिता तूने हमें जीवन दिया है कि प्रभु हम इस निगेटिविटी के समय में भी परमेश्वर पिता हम तेरे भवन में आए हैं और प्रभु तेरी महिमा दे पा रहे हैं। इसके लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। होने दे हम तेरी महिमा आराधना और तहे दिल से करने वाले बन जाए। परमेश्वर हमारी सहायता कर। दुआ करते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता हर एक उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं घर में हैं यीशु के नाम में चंगाई आए। प्रार्थना करते हैं पिता इस कोरोना वायरस के लिए यीशु के नाम में हमारे देश से चला जाए प्रभु। हमारे देश में शांति रहे। जो बॉर्डर में परेशानियां हो रही हो भी शांति होने
यीशु के नाम में प्रभु जी हमारे देश में आपका अनुग्रह हो, हमारे देश में आपकी कृपा हो, यीशु के नाम में आमीन। कृपया आप लोग बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की इस सुबह के लिए कि हम कैसे भी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने को पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आप सभी लोग इस समय परमेश्वर के भवन को प्रिय जाना और परमेश्वर के भवन में आए हैं, इसके लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। और निश्चय मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं, और जबकि हम परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने उसके भवन में आए हैं, तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अभी जो हम लोगों को परमेश्वर के वचन से हम लोग आशीष हो पाएंगे, और उसके बाद हम लोग परमेश्वर से और भी मन की बातों को कर पाएंगे, वचन को सुनेंगे और मन की बातों में और हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ेंगे, और मेरे प्रियो परमेश्वर का उस सामर्थ को हम महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब वचन हम सुनेंगे, परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताते हैं कि जब हम मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कहना चाहिए कि मसीही विश्वास का 3 खंबे हैं, और उसी प्रकार से हमको मसीह के उस विश्वास में बढ़ते जाना। मेरे प्रियो, पिछले 2 रविवार से मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस प्रकार से जजमेंट सीट बैठेगा, परमेश्वर का न्याय सिंहासन बैठेगा, और उस न्याय सिंहासन के सामने वही लोग बच पाएंगे जो इन 3 बातों का एक्सरसाइज करते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको मालूम है, और हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम चारों ओर होती हुई घटनाओं को समझ रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, जब चेलों ने पूछा कि हे प्रभु तेरा आगमन कब होगा, तो प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम पेड़ों को देखते हो कि उस पे कोपले आ रहे हैं, तो तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल जरूर आ रहा है। उसी प्रकार से मैं डायरेक्ट समय तो नहीं दूंगा, लेकिन साइंस चिन्ह ऐसे दिखाऊंगा, चिन्ह ऐसे होंगे जिसके द्वारा तुम समझ जाओगे कि अंत निकट है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं और आप देख रहे हैं कि जहां तक हो सके प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द है, और यदि ना भी हो तो भी हमको अपने जीवन को तैयार करना है। हालेलुया। तो जब हम देख रहे हैं पिछले 2 रविवार से कि कैसे परमेश्वर के पास जो जीवन का किताब है वो खोला जाएगा, और हमारे कर्मों का किताब खोला जाएगा। और उसके बाद पिछले रविवार को मैं बताया था कि दो पिक्चर है जजमेंट का, न्याय का। पहला पिक्चर है जकरिया नबी के किताब में, जिस न्याय सिंहासन के सामने यहोशू महायाजक को खड़ा किया गया था। मैं और आप भी उस न्याय से बच चुके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाया और मेरे और आपके लिए अपने जीवन दिया, और हमने उसके ऊपर विश्वास किया, इसलिए हम पहले न्याय से बच चुके हैं। लेकिन जो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 वचन में जो न्याय पाया जाता है, जहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूतों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो मेरे प्रियो को कहेगा, प्रश्न करेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। हम विश्वासियों को कहेगा, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमारे विश्वास ने हमें पहला न्याय से बचा लिया है, परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिया है, परमेश्वर के उस क्रोध से बचाया है जो आने वाले समय में होने वाला है। मैं और आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 प्रकार के परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं, वो पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप क्योंकि प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनमें से एक भी हमारे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग उस पहले न्याय से बच चुके थे।
लेकिन दूसरे न्याय में बने रहने के लिए मुझे और आपको आज के परमेश्वर के वचन को सुनना है। और वो पाया जाता है, मैं जैसे कि बता रहा था कि मसीही विश्वास के, मसीही जीवन के 3 पिलर्स होते हैं। पहला है विश्वास, फेथ, दूसरा है फेलोशिप, और तीसरा है फंक्शन। फेथ, फेलोशिप एंड फंक्शन। फेथ मतलब विश्वास, हमको मसीह यीशु पर विश्वास करना है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और हम कहते हैं कि मैं भी विश्वास करता हूं, तो मेरे प्रियो ये जस्ट कॉमन फेथ की बात नहीं हो रही, साधारण विश्वास की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह प्रभु है, हाँ प्रभु है, ऐसा विश्वास की बात नहीं हो रही। यहां पर जब हम एक्चुअली में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, जब रोमियो की पत्री को आप पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर के वचन में 10 अध्याय में लिखा हुआ है, 9वें वचन से आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है, यदि तुम मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तुम उद्धार हो पाएगा। हालेलुया। मन से विश्वास, आपका मन पूरी रीति से परमेश्वर में, और ऐसे विश्वास नहीं, विश्वास बहुत सारे लोग करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का आदर करते हैं, आदर करते हैं, उसके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मुझे आपको उस दूसरे न्याय से बचने के लिए परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा, संपूर्ण भरोसा, कंप्लीट ट्रस्ट, ये चीज मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार भी करें। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी विश्वास करती हूं, लेकिन मुंह से अंगीकार करने का जब समय आता है तो पीछे हटते। हालेलुया। मुझे और आपको बाइबल सिखाती है मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, हाँ मेरा यीशु ही मेरा लिए मेरा प्रभु है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होगा। ऐसा व्यक्ति उस न्याय सिंहासन के सामने में, यीशु मसीह ने साफ कहा तुमने मुझे मनुष्यों के सामने मान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और यदि हम मनुष्यों के सामने उसको नहीं मानते हैं, छुपते हैं, घबराते हैं, हम जय मसीह प्रेज द लॉर्ड कहने में सामने मुकर जाते हैं, तो मेरे प्रियो मुझे आपको स्वर्गदूतों के सामने यीशु मसीह मना कर। विश्वास मसीह जीवन के लिए सबसे पहले और सबसे पहली पिलर है, और वो है विश्वास। और वो ऐसा कॉमन विश्वास नहीं, कॉमन फेथ नहीं, परंतु डीप रूटेड फेथ। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, कुछ भी बीमारी आ जाए जीवन में, कुछ भी समस्या आ जाए जीवन में, मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये विश्वास, ये विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं। जब आप याकूब की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर विश्वास का जो परिभाषा दिया गया है वो इस प्रकार है। अब कुछ लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन समुद्र के लहर के समान जैसे लहर आती है और किनारे से टकरा के वापस चली जाती, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे विश्वासी बाइबल कहती है वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मुझे आपको एक ऐसा विश्वास की आवश्यकता है जैसे जिसका रूट, हालेलुया, हालेलुया। रूत ने जब उसको मना किया गया, उसने बोली कि तुम अपने मायके चली जाओ, अपने पिता के घर में चले जाओ, तो मेरे प्रियो वो कहता है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति चलना चाहा, प्रभु यीशु मसीह को पूछा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के फट और चिड़ियों के बसेरे होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर छिपाने का भी जगह नहीं। जब उसने इस बात को सुना वो चुपचाप से कट मार के निकल गया। क्या, क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको लगा अरे यीशु मसीह 5000 को खिला सकता है, रोगों को चंगा कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, और उसके पास रहूंगा तो कोई कमी नहीं आएगी। उसने कहा हे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं।
यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर सर में छत भी नहीं है। अगर तू चाहता है ऐसा जिंदगी तो चला ले मेरे पीछे। वो कुछ पाने की आशा से विश्वास कर, वो चुपचाप से चला। मेरे प्रियो, समर्पण चाहिए। जब रूत को बोला गया, रूत चाहती तो जा सकती थी अपने पिता के घर में, विधवा हो गई थी, लेकिन अपने पिता के घर में जाके दोबारा शादी करके रह सकती थी और अच्छा जीवन जी सकती थी संसार के रीति में, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा समझा। उसने कहा, नहीं, मैं तेरे लोगों के बीच में जाऊंगी, तेरे परमेश्वर को मानूंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। मेरे प्रियो, ऐसा समर्पण के साथ यदि मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उस विश्वास की हमको आवश्यकता है, ऐसे विश्वास की हमको जरूरत है जहां पर समर्पण पाया जाता है। दूसरा राजा 5 अध्याय के 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, एक छोटी सी लड़की को वो बंदी बना कर ले जाया गया है, नामान के घर में घर का काम करती है, लेकिन उसका विश्वास, वो अपने मालकिन से कहती है, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो चंगा हो जाता। हालेलुया। एक ही कोढ़ी को चंगाई मिली थी, एक ही कोढ़ी। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, इतने इज़राइल देश में इतने कोढ़ी थे, चंगाई मिला। क्यों? इस लड़की के विश्वास के कारण। हालेलुया। ये लड़की दूसरे देश में है, आराम में है, का प्रचार कर रही है, और उसका दृढ़ विश्वास है, अगर ये मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो परमेश्वर उसको चंगा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। कितने और विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर के दास को सारपत की एक ही विधवा के पास भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास था। कितने कोढ़ी थे, लेकिन एक ही को चंगाई मिला। क्यों? क्योंकि उस लड़की का विश्वास था। हालेलुया। ऐसा विश्वास जहां पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर की सुनते हैं। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, अपना सब चीजों को छोड़ और चला जा जहां पर मैं जो देश तुझे मैं दिखाना चाहता हूं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यूं ही अचानक से नहीं आया इब्राहिम के पास और कहने लगा, बोलने बातचीत करने लगा। नहीं, बाइबल का इतिहास बताती है कि इब्राहिम नूह के पास जाया करता था। जब इब्राहिम 20-21 साल का था, तब नूह जिंदा था, बुजुर्ग हो गया था, और इब्राहिम नूह के पास जाता था और परमेश्वर की उन बातों को सीखता और समझता था। पूछता था नूह से कि कैसे जल प्रलय में तू बचा, कैसे परमेश्वर तुझसे बातचीत किया। और जब उसका विश्वास एक पीक पर आया, एक पर्टिकुलर जगह में आया, ऐसा जगह में आया, ऐसा विश्वास उसके अंदर में आया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास सिर्फ इतना न रहे चर्च जाएंगे, रविवार है इसलिए नहीं, हमारा विश्वास इतना रहे कि मैं चर्च जाऊंगा, आज रविवार है और आज मुझसे बोल, मेरा विश्वास है मैं उसकी आवाज को सुन पाऊंगा। हालेलुया। इब्राहिम ने सुना था इस विश्वास, जब ऊपर तो परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, और न केवल एक बार परंतु अपने जीवन भर वो सुनता रहा परमेश्वर का। हालेलुया। ऐसा विश्वास। दूसरी बात, मसीही जीवन में हमें बने रहने के लिए विश्वास, ऐसा विश्वास जहां पर एक ऐसा समर्पण जहां पर हम परमेश्वर की सुन पाते हैं। नहीं तो कई बार मेरे प्रिय हम विश्वास करते हैं लेकिन करते अपने हिसाब से। हम विश्वास करते हैं लेकिन काम हम अपने हिसाब से करते नहीं, परमेश्वर के बातों को सुन करके। हालेलुया। दूसरा है फेलोशिप, संगति करना। सबसे पहले जब शैतान, जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो सबसे पहले जहां पर वार करेगा वो है हमारे फेलोशिप को तोड़ेगा। हमें बाइबल बताती है कि इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 से 25 वचन में कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर विश्वासी इकट्ठा
पाएंगे जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मिला था। हालेलुया। इसलिए जब एंटी क्राइस्ट आएगा सबसे पहले उस संगति को मारेगा, करेगा मनुष्य को, संगति से छुड़ा देगा मनुष्य को। मेरे प्रियो, मुझे और आपको संगति में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था इस वायरस के विषय में और लगभग पूरे संसार में, हर एक देश में 206 देश हैं इस संसार में, छोटे बड़े करके सारे पूरी तरह की चर्च बंद था। अभी तो बहुत जगह खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ पूरे संसार में चर्च की संगति एक समय के लिए टोटली बंद हो गई थी। और आप अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ना जाने कितने लोग संगति नहीं होने के कारण बिगड़ गए, परमेश्वर को छोड़ के चले गए, परमेश्वर को त्याग दिए, नशे में वापस चले गए, बुराई में वापस चले गए। जब परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक था वो खो गया। शैतान नहीं करता है। परमेश्वर का धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी के लिए, फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा, गूगल डुओ के द्वारा आज संगति दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी तरह से हम संगति में जुड़े हुए। मेरे प्रियो, जब संगति करते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, एक अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक अध्याय के 4 वचन में, यरूशलेम में ठहरे रहो, इकट्ठा रहो। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब इकट्ठा रहे, ठहरे रहे और पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, हम इकट्ठे। हालेलुया। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, आ सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, जो संगति करने में है वो अभिषेक का अनुभव होता है। तो पढ़ेंगे जहां जहां पर भी लोग इकट्ठे थे उन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने लगे। संगति में रहिए, संगति में रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है नहीं मिल रहा का प्रचार नहीं पहुंच पा रहा है, कम से कम 2 जन बैठ करके दुआ करके संगति करिए। हालेलुया, हालेलुया। संगति बहुत जरूरी है। संगति से शैतान घबराता है, ध्यान रखिएगा। संगति से शैतान घबराता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में लवलीन थे। हालेलुया। शिक्षा पाने में और संगति करने में वे लोग लवलीन थे, वे लोग मगन थे, और जैसे जैसे संगति कर रहे थे वैसे वैसे चर्च बढ़ रहा था। हालेलुया। संगति करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सही संगति करना बहुत जरूरी है। कई लोग आज के संसार में उठ करके आ गए। बीते दिनों मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा कहां लिखा है कि रविवार को चर्च जाना है। मैंने कहा भाई बाइबल को कैसे पढ़ते हो आप? बोले बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि रविवार को चर्च जाना चाहिए। मैंने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं है बाइबल को। अज्ञानता के वजह से कई लोग आएंगे और आपको भटका देंगे। बाइबल में लिखा है, निकालिएगा प्रेरितों के काम, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बाइबल नहीं लाए हैं कोई भी। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 7वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कैसे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, हालेलुया, सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज की संगति के लिए, जब जब बाइबल कहती है जब जब तुम मिला करो मेरे स्मरण के लिए क्या करो, यही किया करो। तो सप्ताह के पहले दिन प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, पौलुस कहता है हम सप्ताह के पहले दिन मुलाकात किए, संगति किए, रोटी तोड़े, प्रार्थना किए और आधी रात तक प्रचार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरे आगे कहते हैं कहां लिखा है चर्च जाना है बाइबल में। सही संगति में रहना बहुत जरूरी है।
अन्यथा नाना प्रकार की शिक्षाएं इस संसार में चली आ रही है, जो आपको कहेगा कंप्रोमाइज करके जीवन जीने के लिए कहेगा, जो आपको शायद अच्छा लगेगा अपने जीवन के लिए, लेकिन मेरे प्रियो वो बिब्लिकली नहीं हो सकता है। इसलिए जब मैं और आप संगति कर रहे हैं तो सही संगति में रहे, जो बहुत जरूरी है। तभी हम सही शिक्षा में बढ़ पाते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन में बढ़ पाते हैं। अन्यथा मेरे प्रियो, बीते दिनों एक वीडियो आया था जिसमें कि कहां लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अरे तुम बाइबल को पढ़ना भूल गए क्या? लिखा हुआ है 9 वरदान है और उसमें जो आखिरी वरदान है 8वां वरदान है। अरे मेरे प्रियो, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप वीडियोस देखते हैं संगति करने के लिए, यूट्यूब में वीडियो ढूंढते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की ना सुने जो परमेश्वर के वचन से हट करके बताते हैं, जो परमेश्वर के वचन से हट करके बताते हैं, जो कहते हैं कल चर्च नहीं जाना है। तो यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में क्यों कहा तेरा नाम क्या है? पतरस ने कहा पतरस, तो उसने कहा पर अपनी कलीसिया आई विल बिल्ड माय चर्च। जब बात हो रहा था उस भाई को, तो मैंने कहा भाई फिर चर्च नहीं जाना है तो चर्च को बनाया क्यों प्रभु यीशु मसीह ने? तो बोले कहां बनाया है? मैंने बोला मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि पतरस ने अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा तू पतरस है और मैं इस पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो कहता है कलीसिया बनाने को कहा है, चर्च बनाने को कहां कहा? अरे तो चर्च और कलीसिया में डिफरेंस क्या है? अंग्रेजी में चर्च है, हिंदी में कलीसिया है। अब इतना दिमाग का कमी है और वो कहते हैं कि चर्च नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से हमको बच करके रहना है। हालेलुया। अंग्रेजी में चर्च कहते हैं, हिंदी में कलीसिया कहते हैं, और मेरे प्रियो और भी डिफरेंट भाषा में जाइए, ग्रीक में जाइए तो और कुछ कहते हैं, और कुछ भाषा में और कुछ कहेंगे, गिरजाघर कहेंगे। तो हर चीज को तो बाइबल में हर भाषा में नहीं लिखे, ट्रांसलेशन किया गया। तो मैं बात बताना चाहता हूं कि विश्वास करिए, एक ऐसा विश्वास जहां पर आप परमेश्वर की सुन पाते हैं, और संगति करिए ऐसी संगति जहां पर परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता हो और सही सच्चाई से सिखाया जाता हो। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात कि आपको विश्वास करना है, ऐसा विश्वास नहीं कि जैसे हम हर रविवार को चर्च जाना, ऐसा नहीं, परंतु ऐसा विश्वास कि आज मुझसे परमेश्वर बोलेगा, आज मुझसे परमेश्वर बातचीत करेगा, आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। हालेलुया। और संगति, ऐसी संगति जहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखाई देता हो। मेरे प्रियो, संगति वही है जहां पर मूवमेंट ऑफ द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है। अन्यथा हम आए, जैसे आए थे वैसे आए, और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। कुछ भी बदला नहीं हमारे आने और जाने में, कुछ फर्क नहीं पड़ा हमारे जीवन में। वैसे ही तंबाकू मलते हुए आए थे और वैसे ही तंबाकू मलते हुए चले गए। गुड़ाकू खाते हुए आए थे, गुड़ाकू खाते हुए चले गए। शराब पीते आए थे, शराब पीते चले गए। ये संगति नहीं है, यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ऐसे संगति में पवित्र आत्मा का काम नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे संगति हमको करना है जहां पर पवित्र आत्मा का काम बर्ताव से होता है। हालेलुया। सही शिक्षा मिलती है। तीसरी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है फंक्शन। जब तक नया ही है, गाड़ी खड़ा कर दी है शोरूम से निकाल के, लेकिन जब तक चलाएंगे नहीं वो बेकार है। कोई काम आएगा चलाने के लिए, लेकिन नहीं, आप नहीं चलाएंगे, ढक के रख देंगे, तो अच्छा है क्या? क्या फिर पैसा क्यों लगाया? फिर पैसा क्यों लगाया? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो बोकारो में थे, महेश उनका नाम था, जो गार्डनर का काम करते थे। वो जूता नया खरीदे, उसको पन्नी में डाल के
अपना ड्यूटी लेके आता और उसको धो के सुखा देता और फिर जूता को पन्नी में डाल के अपने घर ले जाता। 4 साल के उस पढ़ाई और टीचिंग में मैं 7 साल वहां रहा। 4 साल तक मैंने देखा कि वो जूता नया का नया है, तो फिर ऐसे जूता लेके फायदा ही क्या हुआ, जिसको आप पहन ही रहे भी रहे, सजा के रख रहे हैं और वापस ले जा रहे हैं, फिर सजा रहे हैं। ऐसा मसीही व्यक्ति बेकार है। समझ रहे? हम विश्वासी लोग शोकेस में सजे रहने के लिए नहीं बनाए गए। हमको जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, हमको उसको शोकेस में रखने के लिए नहीं दिया है, परंतु बाइबल कहती है therefore go and make disciples of all the nations। इसलिए जाओ और मेरे राज्य के सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। फंक्शन करना है, हमको एक्टिवेट होना है। जब तक मैं और आप फंक्शन नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप फंक्शन में नहीं आएंगे, तब तक हम जंग लग जाएंगे। भले ही नया है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा विश्वास है तो क्या हुआ, बहुत सुंदर विश्वास है तो क्या हुआ, अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बेकार हो जाए। 4 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना, उसके बाद उसमें डस्ट लगेगा, वो चालू नहीं होगा, वो गाड़ी चालू नहीं हो पाएगा। नया में ही आपको मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हमको कहा कि विश्वास करो, फेलोशिप रखो और फंक्शन खुद भी करो। हालेलुया। खुद हमको काम भी करना है। क्या काम? परमेश्वर के प्रेम को बांटना है। हालेलुया। बीते शुक्रवार एक बहन से मुलाकात हुई यहाँ पर। उन्होंने कहा, भैया मैं जितने भी रिश्तेदार मिलते हैं सबको वचन को सुना देते। हालेलुया। यही तो है पहले यरूशलेम। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी डर लगता है, पड़ोसियों को सुनाने में हिचकिचाहट होती है, कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी में है हम विश्वास। हालेलुया। आने वाले समय में बेझिझक हम परमेश्वर के वचन को आप सुना पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे आपको इस फंक्शन की आवश्यकता है। हम जब तक चालू नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे और आपको स्टार्टअप हो जाना है, फंक्शन करना है, अपने दोस्त अपने मित्र को वचन को बांटना है, उसको बताना है। मैं और आप ये कहकर मुंह नहीं मोड़ सकते कि मेरा पड़ोसी बेकार है, मेरा पड़ोसी दारू पीने वाला है, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं। ऐसा कहकर हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर हम अपने पहले की जिंदगी को कंपेयर करें तो उससे कई गुना बेकार हम लोग थे। लेकिन क्योंकि किसी ने परमेश्वर के वचन को हमको बांटा है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में हर बार जब लोगों को देखा, उसने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। उन्होंने कहा, पतरस को देखा, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। यूहन्ना को देखा, मेरे पीछे हो लो। मत्ती को टैक्स बूथ में देखा बैठे हुए, चुंगी के चौकी में बैठे हुए देखा, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। लेकिन जब मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह, उसने कहा अब मेरे पीछे होने की जरूरत नहीं, अब क्या करने की जरूरत है, अब जाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह जब तक जिंदा थे बुलाते रहे, जब मृतकों में से फिर जी उठे तो उन्होंने भेजा और कहा जाओ और चेला बनाओ। और उसका ट्रेनिंग उसने पहले दे दिया था, 2-2 करके प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था। और क्या हुआ था, जब गए थे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं शैतान को वो गिरते हुए देखा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको फंक्शन करते रहना है। हमें अपने विश्वास को सजा करके घर में नहीं रख देना है कि अरे हाँ मैं मसीह में विश्वास करता हूँ या करती हूँ, अब बस मैं अपने घर में ही भजन कीर्तन करूंगा या करूंगी। नहीं, इतना तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पड़ोसी का जिम्मेवारी भी परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन के 3 पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, फेथ, फेलोशिप एंड फंक्शन। विश्वास, ऐसा विश्वास कि बहुत अद्भुत काम हो जाए। हालेलुया। ये वायरस इतना छोटा है कि सूक्ष्मदर्शी से भी ठीक से नहीं दिखता। बोला जा रहा है कि एक पेन का डॉट लगाने से जितना बड़ा चिन्ह होगा उसमें कई लाख वायरस आ सकते हैं। इतना छोटा वायरस लाखों लोगों को मार चुका है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर होगा तो करोड़ों लोगों को मार डालोगे संसार के रीति में। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना वायरस सिखा दिया कि राई का दाना कितना बड़ा होता है। एक राई के दाने में लाखों कोरोना का वायरस आ सकता है। अब उतना बड़ा विश्वास प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मस्टर्ड सीड के बराबर विश्वास करते तो कहोगे इस पहाड़ से निकल जाओ और निकल जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो जहां पर हम परमेश्वर के सुनने को राजी हो जाते हैं। हम इतना विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हमारे अपने विचार खत्म हो जाते हैं, हमारा अपना सोच खत्म हो जाता है, हमारा अपना व्यवहार खत्म हो जाता है, हमारी अपनी योजनाएं खत्म होती है, लेकिन खाली परमेश्वर की ओर हमारा। हालेलुया। ऐसा विश्वास इब्राहिम के पास था और जब उसको बोला गया छोड़ दे अपना घर परिवार, वो छोड़ दिया, जरा भी नहीं हिचकिचाया। सेम विश्वास सोच रहा था परमेश्वर कि लूत और उसकी पत्नी के जीवन में होगा जैसे इब्राहिम और सारा के जीवन में था। नहीं था। लूत की पत्नी वो विश्वासी नहीं थी, पीछे मुड़ करके देखी और नमक का खंभा बन। परमेश्वर सोचता था कि इसके अंदर भी होगा वो विश्वास, लेकिन नहीं। ऐसा संगति मेरे प्रियो जहां पर पवित्र आत्मा को मूवमेंट पाया जाए, जहां पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, जहां पर मनुष्य के जीवन में बदलाव आए, जहां पर परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचारा जाए, सिखाया जाए और उसके बाद फंक्शन करना है। हमको प्रभु में विश्वास करना है, फेलोशिप रखना है, संगति रखना है और उसके बाद हम उस विश्वास को बांटना भी है। हालेलुया। हमें उस विश्वास को बांटते चले जाना है। आइए हम लोग इस समय खड़े हो जाएंगे परमेश्वर पिता की महिमा में। और आज इस बात को मैं इसलिए बताना चाहा मेरे प्रियो कि मुझे और आपको बहुत जरूरी है प्रभु की संगति में रहना। मैं बार बार इस उदाहरण को देता हूं, एक बार फिर से देना चाहता हूं। जब बहुत सारे कोयले रहते हैं और आग जला रहता है तो लोहे को भी गर्म कर देता है और जैसा उस लोहे को बनाना चाहता है लोहार वैसा मोल्ड करके बना देता है। लेकिन यदि एक कोयला उस संगति को छोड़ करके दूर छिटक करके चला जाता है तो लगभग 15 या 20 मिनट में खाली ऐश राख बचता है और कुछ नहीं बचता है। मेरे प्रियो हम ऐसे संगति में रहे जहां पर पवित्र आत्मा का आग रहे, जहां पर जीवन कैसे भी लोग आए उनका जीवन बदलता हुआ नजर आए। हालेलुया। अपने दाहिने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हे सेनाओं के यहोवा प्रभु, हमारा विश्वास को ऐसा बढ़ने दे मेरे खुदा, जैसे इब्राहिम के पास वो विश्वास था कि वो अपना योजना को नहीं, वो अपनी चीजों को नहीं, वो अपनी बातों को नहीं, परंतु आपकी बातों को पर ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने अपना परिवार छोड़ दिया। और प्रभु जब एक बार ने कहा कि अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए दे दे, तो मेरे खुदा उसने उसके लिए भी नहीं कतराया, उसकी अपनी योजना को उसने सरेंडर कर दिया। वो क्या करना चाहता था, वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था, वो अपने बेटे के लिए क्या भविष्य रखा था, उसको छोड़ करके जब तूने कहा मेरे खुदा उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही हमें भी ऐसा विश्वास दे कि हम आपके कामों को पूरा करने के लिए पिता हम तत्पर रहे मेरे खुदा, हम आपकी बातों को करने पाए, हम आपके सुनने पाए, आपकी योजना में हमें शामिल किया मेरे खुदा। होने दे हम आपकी योजना को पूरा करें। वो परमेश्वर योजना हमारी भी हो सकती है मेरे खुदा, लेकिन प्रभु वो नहीं, परंतु आपकी योजना पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे रिलेटिव्स के जीवन में। हमारा विश्वास ऐसा होने पाए कि हम तुझ पर प्रभु पूर्ण भरोसा करें और तेरी बातों को अंजाम देने वाले बने। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। आज की सुबह के लिए, इस संगति के लिए जो थोड़ी देर हमने प्राप्त किया है, हे परमेश्वर यहोवा हमारी सुधी दे, सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, आशीष दे, अनुग्रह कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में आमीन। समय है भेंट का और हम लोग भेंट में जाने पाएंगे। यीशु एक गीत गाएंगे हम लोग और उसी समय भेंट हम लोग ले पाएंगे।
धन्यवाद भेंट चढ़ाई, सचिया पिता शुक्र मनाई। धन्यवाद भेंट चढ़ाई, सचिया पिता शुक्र मनाई। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। जिसने आज का उसने बनाया है, मुझे आज तक के साथ बचाया है। जिसने आज का उसने बनाया है, मुझे आज तक के साथ बचाया है। मुझे अलग का सपना दिलाई है, तेरा बेटा शुक्र मनाई है। मुझे अलग का सपना दिलाई है, तेरा बेटा शुक्र मनाई है। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और लोग मेरे प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे इन गीतों के लिए। परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आपने फिर से पिता संगति करने के लिए पिता हम सबको एकत्रित किया पिता ने इस समय से प्रार्थना करते हैं पिता कि संपूर्ण रूप से हम सब एक साथ मिलकर संगति कर सकते हैं। ऐसा अनुग्रह कर पिता कि बीमारी दूर हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता एक साथ मिलकर संगति में आकर आपकी महिमा करने के लिए हम सब एकत्र होते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह पिता हम सबों के जीवन में दिया था, हम जीवित पाए जाते हैं, आपके भवन में पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर पिता हमारा जीवन में आपकी संगति हमेशा बने रहने का, हम हमेशा आपकी संगति में रहकर पिता आपके साथ चलने वाले सके, ताकि हम कभी भी ठोकर ना खाए पिता। लेकिन हम जानते पिता शैतान हमारे साथ हमेशा चलता है, जब हम कमजोर होते पिता हमें शैतान गिराता है, लेकिन आपका वचन हमें सामर्थ्य देता है। आपकी संगति में हम रहते पिता हम बलवंत हो पाते पिता और शैतान को भगा पाते हैं परमेश्वर पिता। तो होने दे प्रभु जी हम सब हमेशा आपकी संगति में बने रहने पाए, वचन में बनकर आगे बढ़ सके, आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो हाथों में दिया पिता पिता आने वाले समय में और भी पिता आपका पूरा आपकी सामर्थ्य पिता ये भेंट पिता महिमा के कर सकते पिता आपकी महिमा एक लोगों जीवन से हमेशा होते रहने पाए, ताकि लोग पिता परमेश्वर और भी आपकी महिमा के बढ़ सकते देने पाए पिता। आपका राज्य बढ़े और आपका पिता अनुग्रह एक लोगों जीवन पर पाया जाता है। धन्यवाद करते हैं आपकी दिन के समय पे और घड़ी के आमीन। सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी संगति के लिए पिता, जिसको आपने हमारे जीवन में दिया है। होने दे आने वाले समय में फुल फ्लेजेस हम तेरी महिमा कर सके मेरे खुदा। और प्रभु बढ़ोतरी की आशीष दे। यहाँ पर जितने भी भाई बहन जवान बच्चे उपस्थित हुए हैं परमेश्वर हर एक को तू नाम बना आशीष देना मेरे खुदा। होने दे उस शाम की आराधना में भी तेरी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे खुदा, तू सहायता कर मदद कर यीशु के नाम में आमीन।